तुमने मुझे किस किया? नहीं। क्या वाकई? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है। तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। सलीम, फालतू बकवास मत करो तुम। सारा, ये वक्त है सिंड्रेला को जगाने का। हद हो गई है यार। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। उसकी आवाज देखी थी तुमने? मुझे लगता है एक थप्पड़ उसके लिए काफी नहीं था। मुझे पता है कि कैसे उसे जमीन पर लेकर आना है। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। क्या मतलब बात को नहीं बढ़ाओ? कहना क्या चाहती हो तुम? इसने थप्पड़ मारा है उसे बिरजी, थप्पड़। अल्लाह के वास्ते बात को खत्म करो। ज़ैनब सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। बिरजिक, तुम ही बताओ क्या मैंने गलत किया है? मेरी जान, हमें उसे उसकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा किया तुमने। सही कहा। वैसे मैं आज के लिए बहुत थक गई हूँ सारा 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 सुनते सुनते। ठीक है, तुम लोगों में से किसी ने सलीम का हाल पूछा? शायद वो घर जा चुका होगा। पता नहीं। मैडम सारा, आइए। सलीम, सब देख रहे हैं। देखने दो। अब तो लोग अक्सर हमें देखा करेंगे। इस बात के आदी हो जाओ। अरे सारा, तुम तो इस तरह से एक्ट कर रही हो कि किसी लड़के के साथ पहली दफा चल रही हो। क्या? तुम सीरियस हो? मतलब मैं तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूं जिसके साथ तुम घूम रही हो, है ना? मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहली दफा कोई लड़का आया है। हाँ सलीम, ऐसी ही बात है। सारा सुनो। क्या कर रहे हो सलीम? छोड़ो मुझे। सलीम, सब देख रहे हैं। देखो, तुमने देखा, सबने देख लिया। अब कोई मसला नहीं है। एक लड़के ने सबके सामने उठा के तुम्हें घुमाया और उस पहले लड़के ने तुम्हें जोर से गले भी लगाया। इसके अलावा एक और बात, वो सब कुछ दोबारा करने वाला है। जवाब ही नहीं दे रहा है। हो सकता है प्रोफेसर के साथ हो। क्लास कब खत्म होगी? क्लास आज कुछ लंबी होगी। मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा।
इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। हाँ बोलो ब्रिजिक। हाँ हाँ मैं कॉलेज में ही हूँ, बोलो क्या हुआ। हर वक्त बिरिचिक बिरिचिक। सलीम कहाँ हो तुम? हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम आ रहे हो क्या? ब्रिजिक मेरे पास टाइम नहीं है। अब तुम क्या करने वाले हो? ठीक है, नहीं पूछ रही मैं, कल मिलते हैं। काम है उन्हें आज। लड़कियों, मुझे तो लगता है ये सारा और सलीम वाला किस्सा सच होने जा रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे एक थप्पड़ सलीम के लिए भी होना चाहिए। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं कह रही हूँ लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। ये लड़ाइयाँ करना हम लड़कियों के बस की बात नहीं है, ये याद रखो। हाँ तो क्या करें फिर आपके प्लान पर? अरे मुझे याद ही नहीं था, मेरी क्लास है, मुझे जाना है। चलो चलती हूँ। ये क्लास कहाँ से आ गई? अभी तो तुम कह रही थी हम लोग साथ कॉफी पीने चलते हैं। भूल गई थी मैं, लेकिन अब मुझे याद आ गया है और मैं अपनी क्लासेस कैंसिल नहीं कर सकती। गुड लक, कल मिलते हैं। देख रही हो, ये लड़की सिर्फ हमें सलीम के लिए छोड़कर जा रही है। हर वक्त सलीम के चक्कर में रहती है। चुप हो जाओ, अगर उसने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत खुशी हुई अंकल सुन के बुराक खैरियत से है। मैं दरअसल बुराक को देखने अनकरा ही आ रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। ऐसा है क्या? हाँ, डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया। समझ गया। ठीक है, हम बुराक के लिए वीडियो कॉल करेंगे और उससे बात करेंगे। ठीक है अंकल ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें मना किया था कि कॉल मत करना। जब मैं चाहूंगा तो जब बात करेंगे, समझ गए? क्या मतलब तुम्हें और पैसे चाहिए? मैं पहले ही तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे चुका हूं। अच्छा ठीक है, हाँ जहां पहले मिलते थे वहीं आकर मिलो, समझ गए? मुसीबत है। अब ये क्या था? किसको पैसे देने हैं एहसन? ये कोई और औरत लगती है। इसका भी पता लगाना होगा कि तुम कौन हो। जहाँ से आज पढ़ाई छोड़ी है कल से वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। क्लास कैसी रही? अच्छी थी। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं, ठीक है। लेकिन वो क्यों? मैं अभी भी तुम्हारे लिए वही हैसियत रखती हूँ। तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है सारा? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने बेरिचिक से कहा था कि तुम्हें छोटा सा काम है, तो शायद वो छोटा सा काम मैं ही हूँ। अभी अभी शुरुआत हुई है और जेलिसी भी शुरू हो गई। इस बकवास का क्या मतलब है? मैडम सारा, आप आइए, गाड़ी में बैठिए। आइए बैठिए। प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज मैडम सारा।
आइए। अरे नाज़ली मेरी जान, तूने सौदेबाजी की दुनिया में एक नई जान डाल के रख दी है। तुझे नहीं मालूम? अब ये तो बता दे कि नोट कितना जमा किया तूने। परेशान मत करो बे। बे क्या होता है? तमीज से बात किया कर। तुझ पर अच्छा नहीं लगता, स्टाइल से बात किया कर। बाहर में गया स्टाइल। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या? किधर? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल, मैं कल आती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया? मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तुझे? हाँ मुझे। क्या मतलब है, मुझे नहीं बुला सकते क्या? अपनी हालत देख, तुझे कौन बुलाएगा इंटरव्यू के लिए? कॉलेज में बुलाया है। तुमने कॉलेज देखा भी है, सामने से भी नहीं गुजरे होगे। अबे यार, कैसे लोग हैं इस जैसी लड़की को बुला रहे। सारा, मैं बुराक के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा, मुझे शुरू से बताना। क्या जानना चाहते हो? मतलब बुराक के साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ। हाँ, लेकिन तुमने मुझे आधी बात बताई थी। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ सारा, सब कुछ। मेरे लिए बुराक सबसे नापसंदीदा और बदतमीज शख्सियत है। मुझे बस वो नहीं पसंद। शायद वो तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। हाँ तो ठीक है, क्या पूछना चाहते थे? पूछो। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने उसको थप्पड़ मार दिया था? तुम इतने गुस्से में क्यों आ गई थी? वो मुझे हर वक्त फॉलो करता रहता था। जिस दिन से मैं कॉलेज में आई हूँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है उसने। मैं तंग आ गई थी उससे यार। तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है सलीम। तो मैं यहाँ से लेफ्ट पे कॉर्नर पे उतर जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहीं उतरना है? हम तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं है वैसे। नहीं, मुझे वॉक करने की आदत है। मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से और तकलीफ उठानी पड़े। सारा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर सकता हूँ? नहीं, तुम मत आना। मुझे पहले होटल जाना है काम करने। ठीक है। सी यू। अल्लाह हाफिज। Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel hayaller gördürür, bu kız beni tutar ve kendine çeker, bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane yeter.
liker besöra om sesinde. लगता है कोई कॉलेज से बहुत थक कर आ रहा है। नाजली, मतलब चलते चलते हंसना, ये सब तो वही करते हैं जो प्यार के चक्करों में पड़ जाते हैं। हाँ, शायद तुम्हारी पहली बात सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों चीजों में फंस चुकी हो, प्यार में भी और पढ़ाई में भी। तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, कल इंटरव्यू भी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह करे मुझे जॉब मिल जाए। तुम्हें वो जॉब जरूर मिलेगी। बहुत हाई पोजीशन की जॉब है और फिर सबको पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी। हाँ, कैसा किया मैंने? काफी सालों बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। हाँ बीरजी, बहुत जबरदस्त किया तुमने। और फिटनेस सेंटर में आजकल क्या चल रहा है? वहाँ खुश हैं आप? खुश हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा शुक्रिया क्यों? मेरा क्या लेना देना है इससे? तुमने ही तो सोशल मीडिया पर डाला था वो, वरना मुझे इस बात का कैसे पता चलता। देखा बेटा, फेमस करा दिया। एक नए ट्रेनर ने काम करना शुरू किया है ना जिम में, हैंडसम टाइप। अच्छा जी, तो तुम्हें ये भी पता चल गया? तुम जानती हो उसे? हाँ जानती हूँ, हम एकेडमी में एक साथ थे। तो फिर तुम्हें उसके आसपास रहना होगा। मेरा मतलब है कि वो किसे ट्रेन कर रहा है, क्यों, किस वक्त, सब तुम्हें मुझे आकर बताना होगा। हाँ, ये काम तो बहुत आसान है। जो भी वहाँ बातें होंगी मैं ज़रूर तुम्हें आगे बताऊंगी। बहुत अच्छी बात है। तो फिर मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो? बाबा, हमारे घर की कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। वैसे भी हम कब से यहाँ हैं। अपने बाप के घर में दिन गिन रही हो बेटी, गलत बात है। बाबा, दरअसल हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा लेट हो गए। एहसन ये ठीक कह रहे हैं। इतना खास घर बनवाया है इन लोगों ने। बेशक उनकी ये ख्वाहिश है कि बस वो जाकर उस घर में फौरन से रह लें। क्या बात कर रहे हो? ये भी तो इन्हीं का घर है। हमारी बेटी की बहुत सी यादें हैं यहाँ। और ये क्या कह रहे हो कि तुमने हमें तंग कर दिया? कैसी बातें कर रहे हो? हम दोबारा आएंगे। एहसन, बच्चों से जज्बाती बातें नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सलीम? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। अम्मी की याद आ गई है ना? मुझे मामा याद आ गई। वो कितना गुस्सा होती थी ना जब कोई टेबल पर बिना बैठे खाना खाता था। बहुत गुस्सा करती। बिल्कुल, तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करती। मुझे भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। तुम्हारे लिए खाना दोबारा से गर्म करवा देती हूँ, अगर तुम्हें इस वक्त भूख लगी है तो। बहुत फिक्र हो रही है आपको, लेकिन आप फिक्र मत करें, बाजी मुझे दे देंगी। ठीक है। अच्छा, तो सारा काम कर लिया ना तुमने? जी बाबा, कर लिया मैंने। जब मैं बुराक की तरफ था तो अंकल ताहिर के कुछ लोग आए थे और सूटकेस ले गए थे। अच्छा, किस लिए? हाँ, कोई बड़ा मसला नहीं है ओनर भाई। बुराक की सारी चीजें उसके घर पर थी, तो उसके बाबा ने कहा कि मैं दे दूं उन्हें। अच्छा किया। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी ऐसी दोस्ती। अल्लाह करे हमेशा ऐसी रहे। तो हमेशा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होगी। मेरा मतलब जवानी की दोस्तियां अक्सर खत्म हो जाती हैं। इंसान कभी कभी मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन आपका और मेरा तजुर्बा अलग है, क्योंकि मैं और आप बहुत मुख्तलिफ हैं। गलत वक्त पर फोन आने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। जो भी हो, मतलब खाने का वक्त है ये, सही बात है ना? हाँ, ऐसा ही है। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? आप अपने प्यारों से बात कर सकती हैं।
मेरा मतलब है कि जब कभी इस तरह से कोई कॉल करता है तो बाबा उसे हमेशा मना कर देते हैं। हो सकता है कोई जरूरी काम हो, तभी कॉल बैक करने का। वैसे जो भी हो, खाना बहुत लजीज लग रहा है, जैसा मेरी दादी बनाया करती थी। ठीक तरह से खाना सलीम। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी जान, मैंने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, आपके भी डाल दूं? हाँ, कपड़े लपेट कर मैंने बेड पे रख दिए हैं, वहां से ले लो। ठीक है। काश ये सारे काम कोई और कर लेता। सारा, एक गिलास पानी देना मुझे। ठीक है। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। ओफ, ये अचानक लाइट क्यों चली गई? सारा, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब क्या होगा? यही तो वक्त मिलता है मुझे ड्रामा देखने का। ओफो, अब चलो जल्दी से कैंडल जलाओ। बेटा, अंधेरा हो रहा है, क्या कर रही हो? जल्दी जलाओ। ठीक है, आप इतना क्यों परेशान हो? अच्छा, गुस्सा ना करो, मुझे दो। तुम ये मुझे दो और जाके फ्यूज चेक करो। जाओ जाओ, रोशनी में देख लो। खराब हो गया है, नहीं चल रहा। ड्रामा मिस हो गया मेरा। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने तो सिर्फ हेयर ड्रायर चलाया था और कुछ भी नहीं। तो मत चलाया करो ना फिर। मेरा ड्रामा अधूरा रह गया है, अब मुझे दोबारा देखना पड़ेगा उसे। सारा मजा खराब हो गया उसका। अम्मी जान, हम अंधेरे में बैठे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। हम दोनों एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। मेरा ड्रामा खराब हो गया और इसे रोमांटिक शाम की पड़ी है। अब कौन आएगा? कौन सही करेगा इसे? ठीक है अम्मी, मैं कल इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लूंगी। तंग आ गई हूँ मैं इन सब से। वो अपनी दुनिया को छोड़कर एक नई दुनिया में आ गई। 40 साल की एक औरत जो बहुत सारी ज़बानें जानती थी। अपने पसंदीदा जवाब जानने के लिए नंबर का इंतखाब करें। असना के लिए 1, नोमी के लिए 2, सूफिया के लिए 3। आए, इसको देखो तो जरा। क्यूटी क्यूटी पाई। बस कुछ ही दिन खुशी के बचे हैं तुम्हारे पास असना। इंतजार करो बस।
फेक औरत कहीं की। यार सलीम, यकीन कर, ये लड़की आग लगा रही है मेरे दिल में। अभी उसे खुद भी अंदाजा नहीं कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। इसलिए मोहतरम सलीम, आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, इससे दूर ही रहना तुम। कैसे हैं ऑनर भाई? जबरदस्त। फिर से वही करने लग गए। भाई आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। ये तो मेरा काम है। तुम्हारे जिक्र पर मेरी महारत का मुजाहरा होता है। मैं तो खुद को भी नहीं जानता। अगर जानता तो पता होता क्या हो रहा है। क्या मतलब? सारा को किसी भी वक्त गर्लफ्रेंड बना के ला सकता हूं। खेलेंगे? ये कोई खेल नहीं है, बताओ सीधी तरह। पहले जीतने वाले तो बने। ऐसी बात है। अच्छा, फिर तुम्हें दिखाता हूं। चलें फिर शुरू हो जाए। कभी बॉल गिरेगी, कभी आप छोड़ देंगे। देख लें, आप हार जाएंगे। खाला जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसी हो? जॉब पर जा रही हो? आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ मैडम के घर। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब करे। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ खाला? मेरी पागल बेटी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नाज़ली की बात कर रही हैं? हाँ, कल ही बुलाया है उसे इंटरव्यू के लिए। हाँ, तो कल वो इस जॉब इंटरव्यू की बात कर रही थी? हाँ बेटी, तुमने उसकी जॉब के लिए बहुत कोशिश की। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? तुम हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई हो। मुझे पता है उसकी जॉब हो जाएगी, तुम जो उसके साथ हो। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है खाला जान। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, फिर शाम को आके आयरन करती हूँ। ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तो ये बॉम्ब मैंने अपने कॉलेज में खुद ही लगा दिया है। सुबह सुबह तुमने संवार लिया खुद को। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बात का मतलब क्या है? मतलब ये भर भर कर परफ्यूम लगाना, खूब अच्छी तरह कपड़े सेट करना। तुम्हारी कोई खास मीटिंग है क्या? मीटिंग तो मेरी डेली होती है। तैयार तो मैं रोज होता हूँ और परफ्यूम भी रोज लगाता हूँ। इसमें नई बात क्या है? हैंडसम लग रहे हो। वो तो मैं हूँ। मैं कहना चाह रही थी, आज अगर तुम काम पर थोड़ा देर से जाओ तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, इस वक्त जाना जरूरी है। शाम को मिलता हूँ। हाँ मिलता हूँ ना। ठीक है। अब तो मुझे देखना होगा कि ये कौन सा अपार्टमेंट है तुम्हारा। अरे ये क्या है? ओहो, क्या मुसीबत है। इसी की कमी रह गई थी। कैसी हैं आप? आप कौन? हैरी भाई ने भेजा है। ये हैरी कौन है? हैरी भाई का मैसेज आया था कल मेरे पास। उन्होंने कहा था आपके घर की बिजली में कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने ही मुझे आपका एड्रेस दिया है। शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया। नहीं नहीं, रुको, मेरी बेटी ने कहा होगा उनसे।
आ जाए, आप अंदर आकर देख लें। तो आपके घर की बिजली में कोई प्रॉब्लम आई है? हमने फ्रिज ठीक करने वाले को भी बुलाया था, उसका क्या हुआ? अब मैं उसके बदले काम कर रहा हूँ, वो कहीं और है। अच्छा ठीक है। ओफो, कहाँ जाना था, कहाँ जा रही हूँ मैं? फ्यूज बॉक्स यहाँ है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। और वॉशिंग मशीन भी देखनी है, मशीन में से पानी बह रहा है। पहले मैं इसको देख लूँ, फिर उसको भी देख लेंगे, ठीक है? ये बहुत पुराना हो गया, मैं इसको ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ये फिर दोबारा खराब हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसा करें, नया लगवा लें। दूसरे के पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इतना अच्छा तैयार हुए, इंशाल्लाह मीटिंग अच्छी होगी। मेरे तैयार होने में गलत क्या है? तुम भी अपनी मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ तो अच्छा रहेगा। इतना पैसा लगाया किस काम का? मैं अच्छी तैयार होती हूँ। रजब, तुम्हें मालूम हुआ वो नंबर किसका है? किसी आयशा के नाम पे रजिस्टर्ड है वो नंबर। आयशा चौबान ना? फिर तो कोई एड्रेस भी होगा उसका। मेरे पास सारी खबर है, मैं चाहता हूँ ये सारी डिटेल हम जल्द मालूम कर लें, पर ये सब आपको पेमेंट के बदले में मिलेगा। क्या मतलब पेमेंट के बदले में? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी क्या? मिल जाएंगे पैसे। ऐसा कैसे सोच लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम और आप एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। तुम सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाओ, लगता है तुम भूल गए हो। अगर मैं न होती तो आज भी तुम मोबाइल कंपनी में 2 टके की नौकरी कर रहे होते। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। इस आदमी को पहले कहीं देखा है। आयशा कौन है फिर? वाह वाह वाह, कितनी जबरदस्त खुशबू है भाई। आपके हाथ में तो जादू है। जल्दी खा लो बेटा, खाना अभी गरम गरम है, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, एंजॉय करो। यार पिनार, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पता नहीं उस बड़े से रूम में कौन रहता है और हर वक्त वहाँ कचरा ही फैला रहता है। अच्छी बात है, वो कमरा मुझे साफ करने के लिए नहीं मिला। बहुत फैला हुआ होता है वो कमरा। क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रही हो। कल हमारे घर की लाइट चली गई थी। सुबह मैंने इलेक्ट्रिशियन को भेजा है, अल्लाह करे ज्यादा पैसे ना मांगे। क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सा लवर होता तो ये बातें आप मुझे नहीं बल्कि उसको बता रही होती।
शायद हो भी सकता है। क्या क्या हो सकता है? लवर? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। क्या ये मशीन दोबारा सही हो जाएगी? मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ। ठीक तो कर दूंगा, लेकिन ये फिर ख़राब हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो भी है जल्दी करो इसे। हाँ बोलो बेटा। पुराना फ्यूज ठीक नहीं होगा, नया फ्यूज लेना होगा जो कि तकरीबन 150 रुपए तक का है। और वॉशिंग मशीन भी ठीक नहीं हो रही, सुबह से इलेक्ट्रिशियन उसी में लगा हुआ है। मुझे तो लगता है उसे काम ही नहीं आता। लगता है वॉशिंग मशीन भी हमें नई लेनी पड़ेगी, बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, देखते हैं। क्या हुआ? क्या हो सकता है? वही हुआ जिसका डर था। सिर्फ फ्यूज नहीं, वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है और अब तो सही भी नहीं होने वाली। हाय, वॉशिंग मशीन तो बहुत महंगी आती है। अभी हमारे पड़ोसियों ने ली थी, बहुत महंगी मशीन थी। ओह, काउंटर, टाइपराइटर, ये करो वो लेके आओ। मुझे कम से कम 3000 रुपए चाहिए। सारा, लोन क्यों नहीं ले लेती तुम? मैं भी कुछ पैसे मिला लूंगी, परेशान ना हो तुम। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे उधार नहीं लिया जाता। अरे यार, आजकल तो सब लोग लोन ले लेते हैं। लोग तो वेकेशन के लिए भी लोन ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। सलीम साहब, आपका कार्ड प्लीज़। ज़रूर, ये लीजिए। अगर आप कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो मैं डिस्काउंट कर देता हूं सलीम साहब। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पे कर रहा हूँ। क्या आप इसे मेरी बताई हुई लोकेशन पर डिलीवर कर देंगे? जी बिल्कुल सर, ज़रूर कर देंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। दस मिनट में आ रहा हूँ। 10 मिनट में? ओके सारा, तुम कर सकती हो। हाँ, हो गया। जी जी सर, बिल्कुल। मैं उनके घर में घुस गया था। मतलब मैं एक तजुर्बा करने के लिए गया था। आप तो समझते ही हैं, बस एक मुसीबत में फंस गया था मैं। जी जी सर, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा वो इसे कबूल कर लें। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। ठीक है सर।
बेटी तुम अचानक नहीं आती थी ना, इसलिए। कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आऊं तो मसला, ना आऊं तो मसला। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा इस तरह आने से ये लगा कि तुम्हारा अपने शौहर से झगड़ा हो गया हो। बाबा, ऐसा से झगड़ा करूं और लौट जाऊं अपने बाबा के घर बगैर साजो सामान के? वाह बाबा वाह। असना, मैंने पैनकेक निकाल दिए हैं, आके ले जाओ। रुको, मैं आकर हेल्प करती हूँ। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म। मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद है। अच्छा बाजी, वहाँ नीचे गली वाले जो अपार्टमेंट है ना, आज मैंने उसके सामने एक आदमी को खड़े हुए देखा है मुसलसल। हाँ, मैं समझ गई कि कौन होगा वो। उसको देख के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसको जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती उनको। वो तुम्हारे जाने के बाद आए थे रहने। वो बेचारा बहुत बुरे हाल में था। अरे बेचारे नहीं है वो। फिर? मैं जानती हूँ उसकी बीवी को, चालाक औरत के नाम से मशहूर है मोहल्ले में। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? एक बार उसके मियाँ की लड़ाई हो गई थी मोहल्ले में। उसकी बीवी ने ऐसी सुनाई, कहा हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हमें ऐसा वैसा मत समझना। मतलब वो लोग किसी अमीर को लूट रहे हैं? हाँ मेरी जान, अब क्या पता किसकी ऐप छुपा रही है। सही कहा। वो औरत पूरे हाथ भरकर तो सोने की चूड़ियाँ पहनती है, चलती फिरती सोने की दुकान है वो। अपने आदमी को पूरी तरह काबू किया हुआ है उसने। बहुत अजीब सी औरत है वो, तरस आता है उसके शौहर पर। मुझे भी उसकी हालत देखकर अफसोस हुआ। अरे तुम क्यों इतना सोच रही हो? वो ट्रे उठाओ और अंदर लेकर आ जाओ। न जाने कब से ये सिलसिला चल रहा है। गुड मॉर्निंग सारा। अल्लाह हाफिज। इतनी महंगी वॉशिंग मशीन्स, हद है यार। कैसी हो तुम? तुम्हें यहाँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, आ जाओ। ये पीछे क्या रखा है? कुछ नहीं यार, बस ये पंचिंग बैग की एक नई किस्म है। वाह, क्या तुमने वाकई इस पे इतने पैसे खर्च किए? ऐसा मत बोलो, मैं 1 महीने से इसका वेट कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत काम का है। चलो अच्छी बात है तुम्हें मिल गया, यही काफी है। वैसे ही बहुत लेट हो गए, और लेट नहीं करते एग्रीमेंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, काम शुरू करें। ऐसा है क्या? वो सब तो ठीक है, मगर सैलरी का थोड़ा सा मसला हो रहा है। अगर थोड़े से बढ़ जाए तो। पैसे तो यही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको आने जाने का, खाने पीने का खर्चा मिलेगा। और क्या चाहिए? हाँ तो ठीक है, फिर मंजूर है मुझे। ठीक है फिर। कौन है भाई? ये कौन है? हेलो दोस्तों। हेलो कहा मैंने? क्या हुआ है तुम लोगों को? कुछ भी नहीं हुआ हमें तो, कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत सरप्राइज हो। ऐसी क्या बात है जो मुझे मालूम होनी चाहिए और तुम लोग मुझे नहीं बता रहे हो? तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। क्या? वो दरअसल हाँ हाँ बोलो। बुराक से रिलेटेड है कुछ? क्या तबीयत ठीक है उसकी? थोड़ी सी बुराक से भी है, थोड़ी सी तुम्हारे से भी, लेकिन सलीम से बहुत ज्यादा है। ड्रैग करना बंद करो और बताओ कि क्या बात है। सलीम और सारा आपस में गले मिल रहे थे और ये सब ने देखा। क्या मतलब है गले मिले? वो लोग क्लास लेते हैं बस साथ में, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है सलीम का। क्लास तो लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं जानती हो? देख लो अपनी आंखों से। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आती हूँ। बेचारी सारा, पता नहीं अब उस लड़की के साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। बेचारी सारा, तुमने एक लड़की को कल थप्पड़ मारा था ना? इतनी नफरत। मुझे कल वाली बात कुछ समझ नहीं आई। मेरी जान, कल और आज अलग अलग है ना? हाँ भाई, वो अलग बात है। सही कहा। मुझे तो माफी कर दो। इसे क्या हुआ? हाँ, चलो कुछ मीठा खाते हैं। मैं बॉटल भी लाई थी साथ में, तुमने देखी है क्या?